मेरे साथ जुड़ चुके हैं नदीम रफीक खान नदीम साहब रफीक खान साहब और और सरपंच एसोसिएशन सरपंच के एसोसिएशन प्रेसिडेंट के शौकत प्रेसिडेंट चौधरी साहब। शौकत चौधरी साहब। और आज हमारा टॉपिक है जो स्टेट लैंड को लेकर सरकार ने एक ऐसा हुक्म नाफिज किया है, ऐसा ऑर्डर चलाया है कि जितनी भी स्टेट लैंड है उससे लोगों को हटाया जाएगा। ये ऐसा ऑर्डर जिससे लोगों में बेचैनी फैल चुकी है और जगह जगह से लोग फोन कॉल करके हमें पूछ रहे हैं कि आखिर इसका क्या होगा। और आज नदीम रफीक खान साहब जो कि माहिर कानून भी हैं और शौकत सरपंच साहब जो सरपंच एसोसिएशन के सदर हैं, हम इन दोनों से जानना ये चाहेंगे कि अवाम को ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए। और आप अवामी नुमाइंदा होने के नाते आपने इंतजामिया से क्या बात की है, क्या लोगों के हकूक के लिए आवाज उठाई है, क्या इनको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इन्होंने क्या काम किया है। नदीम रफीक खान साहब, आपका हमारे इस प्रोग्राम में खैर मकदम। शुक्रिया आपका जाज साहब, आपने मुझे इस अपने चैनल पे बुलाया, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि जब ये ऑर्डर निकला है जब ये जी जी ऑर्डर निकला चीफ सेक्रेटरी साहब का, तो हमने ये देखा ऑर्डर। तो ऑर्डर जब देखा तो हमें ऐसा महसूस हुआ ये गवर्नमेंट करना क्या चाहती है। अब इस यूटी गवर्नमेंट में, जब से यूटी गवर्नमेंट बनी है 5 अगस्त 2019 के बाद इन्होंने गवर्नमेंट बनाई है, और गवर्नमेंट बनाने के बाद तो बड़ा क्लेम किया कि आज 20, 21 और 22 और 23 लग चुका है। तो ये क्लेम कर रहे थे कि हमने बहुत बड़ी चेंजिंग लाई है, डेवलपमेंट चेंजिंग, ये वो। तो उसी को जो ये चेंजिंग का एक पार्ट है इनका, और एक एक्सपेरिमेंटल हब बन चुका है जम्मू कश्मीर। और उसी को ये देखते हैं, जब कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो ऐसा ऑर्डर लाते हैं, तो बाद में रिवोक भी करते हैं। आज ये ऐसा ऑर्डर लाया है। गवर्नमेंट बनती है पब्लिक के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट है पब्लिक के लिए बनती है, पब्लिक के बेनिफिट के लिए बनती है। जो लोग सरपंच बनते हैं, पंच बनते हैं, या डीडीसी बनते हैं, बीडीसी बनते हैं, इलेक्शन इसलिए करवाए जाते हैं कि ये इनके जो नुमाइंदे बने, इनकी आवाज जो है नीचे से ऊपर तक गवर्नमेंट तक पहुंचाएं। अब ये जम्मू में यूटी गवर्नमेंट चल रही है और इसका जो कंट्रोल है वो दिल्ली में है, और वहां से चाबी ऑन, वहां से सेल्फ स्टार्ट होता, तो यहाँ से एलजी साहब बोलते हैं, तो एक ऐसा ऑर्डर ले आते हैं जो एंटी पीपल होता है। आपने देखा होगा इस जम्मू कश्मीर में के हालात ऐसे बन चुके हैं। आप जम्मू में देखें तो इनके दफ्तरों के बाहर, जो मुझे समझ नहीं आती, जो लोग प्रोटेस्ट करते हैं वो उसको एलजी के ऑफिस के दफ्तर के बाहर करना चाहिए। लोग खासकर बीजेपी के दफ्तर के बाहर प्रोटेस्ट करते हैं। वहां बीजेपी, मुझे एक इन सेंस से लगता है कि जो लीडर इनके हैं, जो इनके कहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट यहाँ जम्मू कश्मीर में चल रही है, ये एंटी पीपल पॉलिसीज इनके यूटी के एलजी साहब जो चला रहे हैं, चाहे वो एमजी निरका हो, चाहे वो फॉरेस्ट के मुलाजम हो जिसमें आपका रेबल ख्याल आ गया, रेबल ज़रात आ गया, चाहे पीएम पैकेज के एम्प्लॉयज हो, पंडित हो, जितनी हरासमेंट इस टेन्योर में हुई है, मैंने कभी अपने जो जिंदगी में ये हरासमेंट कभी इतनी नहीं देखी जो ये एक्सपेरिमेंटल हब हो रहा है। आपकी बात आगे रखने से पहले मैं शौकत साहब से भी कमेंट चाहूंगा। शौकत साहब, अवाम कहीं ना कहीं मेंढर के लीडरान से खफा है कि वो मुश्किल टाइम में हमारी आवाज नहीं बन रहे हैं। ऐसे में आप मेंढर के लीडरों को क्या कहना चाहेंगे और उसके बाद इंतजामिया से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि जहां तक लीडरों का तल्लक है, तो वो तो आजकल ये कहते हैं कि देखिए जी, कोई सरकार नहीं है तो हमारी कोई सुनवाई नहीं है, तो थर्ड टायर सिस्टम जो है वो मौजूद है। अब थर्ड टायर सिस्टम को ये आवाज उठानी चाहिए। तो जहां तक मैं ये कहूंगा, अब किसी पे तनकीद हम क्यों करेंगे, क्योंकि उन लोगों को भी आंखें हैं, कान हैं, सब कुछ सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं। मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि जो ऑर्डर गवर्नमेंट ने ये पास किया है, जो गवर्नमेंट ने एकदम से जो ऑर्डर जो है, वो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब तो ऐसे कहते हैं जैसे कि रातों रात यूं हो जाएगा तो फिर यूं हो जाएगा। भाई, मैं सबसे पहले तो ये बात कहूं कि काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। भाई, पहली बात तो ये है कि भाई रियासत जम्मू कश्मीर जो है, इसका इलाक हिंदुस्तान के साथ कुछ शिकों की बिना पे हुआ है। अभी तक एक मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है 3500-370 का, और ऊपर से ऑर्डर पे ऑर्डर रियासत जम्मू कश्मीर के बाशिंदों के लिए कि भाई आप ये जमीन छोड़ दो, यहां से निकल जाओ। ये जमीन, मैं तो ये कहूंगा, इनके बाप की है क्या?
कि हम जमीन छोड़ देंगे, ये आसानी है हमें छोड़ना। हम 1 इंच जमीन के लिए जो है, ये मादरे वतन है हमारी, 1 इंच जमीन जो है, 1 इंच के लिए यहाँ पे जो है बहुत बड़ी कुर्बानी दे देंगे, लेकिन 1 इंच जमीन जो है इस सरकार के कहने पे हम नहीं छोड़ेंगे। एक दूसरी मैं लीडरान साहिबान से ये गुजारिश करूंगा, खा वो किसी जमात से हो, किसी पार्टी से तल्लुक रखते हो, आज गरीब लोगों के साथ उनको आना चाहिए मंच पे, और इस सरकार के खिलाफ हमें विरोध पे उतरना होगा। क्या ये भूल चुकी है ये सरकार, ये भूल चुकी है कि इस रियासत, इस हिंदुस्तान का, इस भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, क्या ये सरकार भूल चुकी है उस कॉन्स्टिट्यूशन को? क्या नया कॉन्स्टिट्यूशन लाना चाहती है? उस नए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह के ये काम करना चाहते हैं? अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन जिंदा है, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन जिंदा है, हम जिंदा हैं, तब तक कोई तब्दीली रोनमा नहीं होने देंगे। अगर हमें इतना शौक होता, आज तक कुछ से कुछ कहीं ना कहीं हो जाता। बरकैफ हम अपनी 1 इंच जमीन के लिए अपने खून का आखिरी कतरा भी दे देंगे, लेकिन इनको इसमें कामयाब नहीं होने देंगे। एक बात दूसरी लीडरों से मैं ये जो कहना चाहता हूं कि आज आपको सारी चीजें छोड़ के एक स्टेज पे आना होगा, हमें इनको दिखाना होगा कि ताकतवर अवाम है या ताकतवर सरकार है। अब ऐसी सरकार जो सख्ती से अपना हुक्मनामा चलाना चाहती है, हम वो हुक्मनामा हम उनका किसी तरीके पे किसी जगह पे कामयाब नहीं होने देंगे। मैं इसके साथ साथ ये कहूंगा कि भाई हम इसके लिए परसों सैटरडे को आल जम्मू और कश्मीर पंच सरपंच एसोसिएशन को मैं आपके चैनल के माध्यम से भी ये कहूंगा कि वो उस दिन हमने यहाँ पे प्रोग्राम बाकायदा रखा है, हम इसमें सोच विचार करेंगे कि अब हमें क्या करना है। देखिए कौन कौन सी बातें, कौन कौन सी, जैसे नदीम साहब ने कहा कि कोई चीज तो इनको प्रैक्टिकली देखना होती है, तो रियासत जम्मू कश्मीर में आते हैं, ये कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, जिसके लिए अभी हमारा सब्र का पैमाना लबरेज नहीं हुआ। अभी हम सब्र में जिस दिन लबरेज हुआ, उस दिन पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया देखेगी कि यहाँ क्या हुआ है। नदीम साहब 370 शौकत साहब म्यूट करेंगे। 370 हटा, लोग खामोश रहे 35 से, उसके बाद कोविड के अंदर भी है जो जम्मू कश्मीर के लोगों ने तब भी इंतजामिया एडमिनिस्ट्रेशन ने देखा कि ये लोग हैं जो खामोशी का मुजाहरा करते हैं और खामोश हैं सारे मामलों को लेकर। क्या यही वजह है कि उन्हें ये प्रैक्टिकल डोज पे डोज दी जा रही है? ये जो सब्र का पैमाना है वो बढ़ने वाला है और निकलने वाला है। कहते हैं लावा निकलने से पहले, जो चिंगारी जो है ना, लावा निकलने से पहले इशारा देती है। और ऐसे प्रैक्टिकल जो कर रहे हैं, ये जो, मुझे एक चीज बताने में कोई गर्ज नहीं है, ये जो प्रैक्टिकल इन्होंने किया है, इसका जो रिजल्ट होगा ना, ये डीसी साहब और एसएसपी साहब और एसडीपी साहब और एसडी साहब को संभालना मुश्किल हो जाएगा। और ये 10-10 मरले के लिए, 2-2 कनाल के लिए, कहा चराई के लिए और मकान बने हुए, पूरी जिंदगी का गुसर बुसर जो होता है वो आप मुझे बताएंगे। सिलवा में हो या पठान तीर हो, मेरा बेरा हो, गरसाई हो, बालाकोट हो, मनकोट हो, जहां 2-2 मरले में मकान बनाए हुए हैं, ये पहले सोए हुए थे। ये रेवन्यू वाले सोए हुए जो थे। खबर आ रही है ये आ रही है कि जो मकान बने उनको नहीं छेड़ा जाएगा। मुझे ये बताएं, ये पहले जो गवर्नमेंट थी, जो पहले गवर्नमेंट हुई है, जो भी गवर्नमेंट हुई, कांग्रेस की हुई, एनसी की हुई, पीडीपी की हुई, क्या वो गवर्नमेंटें नहीं थी? ये पीपल पॉलिसी गवर्नमेंटें होती हैं। पहले भी रेवन्यू वाले सोए हुए थे। ये ऐसे जो नाजुक जो ये ऐसे इशू उठाते हैं। आगे जम्मू कश्मीर के स्टेट के हालात देखें, आप रजौरी में देख लें कितने नौजवान हमारे वहां पे मारे गए। उसके बाद आप उस आर्मी गेट के बाहर जो लोग मारे गए, एक तरफ हम 10 लाख दे देते हैं, एक तरफ जो आर्मी गेट के बाहर मारा जाता है उसको कोई नौकरी, उसको पूछने वाला कोई नहीं। देखो ना ये क्या सिस्टम है, सिस्टम देखो, सिस्टम क्या है। आप रजौरी देखो, बेचारा देखो। मुझे एक सवाल है, मुझे रिजाज साहब, मुझे सवाल है। आज मैं उन लीडरों को सवाल करता हूं, उन लीडरों को, बीजेपी वालों को, लीडरों को, मुझे ये बताएं, ये गवर्नमेंट चला कौन रहा है? आप कहते हैं हमारी दिल्ली में बहुत बनती है, हमारे कहने पे ये होता है, हमारे कहने पे वो होता है, हमारे कहने पे होता है। हमने लोगों को, गुजरों बकरवालों को जमीनों में बसा दिया है ना, यही कहते हैं ना, हमने उनको फ्लैट दे दी, ये दे दिए। आज ये हर जोरी पूंछ के लोगों को, कश्मीर के लोगों को, जम्मू के लोगों को, हर किसी को निकालने पे उतरे हुए हैं।
नहीं, आपको क्या लगता है बीजेपी की नहीं सुनी जा रही है? बीजेपी के लीडरान की जो है मुझे बताना कहाँ मरकज में सुनी नहीं जाती सुनी है? जा रही है। मुझे सुनाए ना, मुझे बताना कहाँ सुनी जा रही है? मुझे बताए ना। आज जो नौशहरे में जो कितने लोग, 11,000 लोग जो है वहां से निकाले जाएंगे। मुझे बताए मेंढर पे नहीं, कितने लोग हैं? यहाँ जो क्लेम 80% करते हैं, लैंड, सुनो मुझे, सुनो मुझे सर, बताए जो नदीम लोग साहब, क्लेम करते हैं। एक क्वेश्चन। 80% लैंड का ये कहा जा रहा है कि बड़े लोगों के पास है, जो गरीब लोग हैं वो सिर्फ 20% पे हैं और उनके मकान नहीं छेड़े जाएंगे। ये कहने की और बातें हैं जनाब, ये प्रैक्टिकल है। ये नर्व्स देखते हैं, जब लोगों की रिजल्टमेंट देखेंगे ये ऑर्डर रिवोक करके घर आ जाएंगे, इनका बोरी बिस्तर पैक हो जाता है। ये कहने की बातें हैं। आप देखें ना, पठानतीर में कौन से लोग हैं, लिस्ट पढ़े, लिस्ट 2 मरले 4 मरले। सिलवाम में कौन से लोग हैं, सरपंच साहब बोलेंगे। वो नीचे ठेरा सरपंच में साहब, कौन से लोग हैं, गोलद में कौन से लोग हैं। गुरसाई में मुझे बताएं, गुरसाई टावी का जो 2 मरला लेने के चक्रों में है, अलजी साहब 2 मरले चिट 2 मरले लेने के चक्रों में है, वहां के अंडानी की कंपनी खोलेंगे। वहां रिलायंस का कोई, वहां को रिलायंस की कंपनी खोलेंगे जो 2 मरले में एक कनाल में। वहां के दोस्ती दोस्ती यारी निभाएंगे। कौन सी इंडस्ट्री खोलने वाले हैं 2 मरले में एक कनाल में? मुझे बजाय काचराई में कौन सी वो खोले, एम्प्लॉयमेंट जॉब खोलने वाले हैं? आगे एम्प्लॉयमेंट की नहीं देख रहे। जहां काचराई है वो तो सबकी है, काचराई किसी एक की ना दूसरे की। जहां पे 22 22 डॉक्टर 20 साहब, 20 आपको 22 क्या कनाल। लगता है क्या करना चाहती है सरकार? और सरकार कुछ नहीं करना चाहती, सरकार सिर्फ हमारे लोगों को दबाना चाहती है। सरकार ये चाहती कि किसी प्रेशर से इन लोगों को अपने साथ जोड़ा जाए। ये जनाब जनाब करें। जब हमारे एलजी साहब आते हैं, हमारे कुछ लीडर ऐसे चले जाते हैं, जनाब ये सब कुछ दे दिया, बाद में जब मिनट्स में आता कुछ नहीं आता है। पिछले दिनों में एलजी साहब आए थे हमारे पुंछ में, वहां पे गीत गाए गए, आप ये आए तो बाहर आए, आप आए तो ये आए। जब वक्त आया, बाद में मिनट्स की बात की, तो मिनी सेक्रेटरी की मैंने पूछा किसी ऑफिसर को, मैं कहा जनाब कितने पैसे आए? कहता कुछ नहीं आया, ठेंगा आया। बताए ना क्या आया, ठेंगा आया। उसने कहा शोकत इतना साहब ठेंगा आया। कमेंट कैरी ऑन बताए। करेंगे कि सरकार का ये कहना है कि मकान को नहीं छेड़ा जाएगा। नहीं छेड़ा जाएगा। अरे भाई, ये तो साहब बिल्कुल पूरा पूरा धोखा है। यही तो धोखा है। मैंने कहा ना कि अब ये सरकार भूल जाए, एक धोखा खा चुके हैं, दूसरा कभी खाएंगे नहीं। एक धोखा खाया है हमने, अब 35 से 370 का धोखा खाया है। ये धोखा ये सरकार ये कहे कि हमें आजमाना चाहे, ये पूरा धोखा है कि मकानों को नहीं छेड़ा जाएगा। भाई, बाकी जमीन हमें चाहिए। मैं ये कहता हूं कि ये जमीन किसकी है? अरे ये हमने कहीं लिख के गिरवी तो नहीं दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, दिल्ली को लिख के नहीं दिया हुआ है हमने कि ये दिल्ली को लिख के दिया हुआ है। ये जमीन हमारी, ये जन्मभूमि हमारी, ये सब कुछ हमारा। इसके लिए हमने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। पुंछ रजौरी के अंदर, पुंछ रजौरी को बचाने के लिए यहां पे आप देखें 10,000 लोगों ने यहां पे शहादत दी है। क्या ये कोई मजाक है? रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर हर आए दिन, जब से एलजी सरकार यहां पे आई है और जब से नरेंद्र मोदी साहब, आदरणीय प्रधानमंत्री साहब, नए से नए ऑर्डर हो रहे हैं। भाई, नए ऑर्डर, सीधी सी बात करो ना। अगर आप ये करना चाहते हैं चंगेज खान की तरह, तो आप फिर चंगेज खान की तरह काम करो ना। सबको लगाओ गोलियां, सबको जला दो, इलाका तुम्हारा, हम खत्म। उसके बाद आप बसाओ जिसको बसाना है। लेकिन नहीं, लोग बीजेपी के साथ जुड़ रहे हैं ना भाई, उनका कोई बीजेपी के काम साथ देख के जुड़ रहे हैं। भाई, जो जुड़ रहे हैं उनको शर्म से मरना चाहिए, डूब के मरना चाहिए उनको। क्या बीजेपी क्या है यार? कांग्रेस ने 70 साल देश को चलाया, कांग्रेस ने 70 साल देश को बचाया। कांग्रेस ने ही जो है वो देश को जो है वो सुपर पावर बनाया, न्यूक्लियर पावर बनाया, एटमी पावर बनाया। ये कुछ एहसानात एक पार्टी के हैं। अरे यहाँ पे आग लगाने की बात, जब से भाजपा पर सर इक़्तिदार है तब से कोई आदमी महफूज नहीं है कहीं पे। हम ये चाहते हैं कि भाजपा सरकार आग ना लगाए, इस आग से वो बाज आ जाए। कभी एक डोज, कभी दूसरी डोज, कभी एक डोज, कभी तीसरी डोज। अब इतनी डोजें हमें सकत नहीं है बर्दाश्त करने की। अब एक ही डोज होगी, आर या पार। अब यहां तक जमीन का मसला है, क्या इनके बाप की हम छोड़ देंगे? आए पहले उतरे, जितनी मर्जी नफरी लाए। ये मरना होता है, शहादत तो देनी है। इस जन्मभूमि के लिए हमने कितनी शहादतें दी हैं, दे देंगे एक बार, फिर नस्लें याद रखेंगी। अब ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन है?
कि आपने ही लोगों को यहां से उठाओ, बाहर निकालो। कहां जाएंगे ये लोग? पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई है? 1947 में कितनी पॉपुलेशन थी, आज कितनी है? अरे जब महाराजा हरि सिंह का यहां पर राज था उस वक्त ऐसी बातें नहीं हुई। एक आजाद और खुद लिए किया है कि तुम हमारे पीछे आ जाओ डंडा लेके, हम तुम्हारे पीछे डंडा लेके आएंगे, देखेंगे कहां तक तुम जाते हो। नदीम साहब, पहाड़ी और गुज्जर के नाम पे यहाँ पे लोगों को आपस में लगाकर बीजेपी की जो पार्टी है उसको मजबूत करने की जो कोशिश है, उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को? ऐसे ऑर्डर आने से मजबूत ही हो जाएगी। जैसे ये ऑर्डर निकाल रही है, वहां पहाड़ी गुज्जर का मसला नहीं इस ऑर्डर में, मगर ये जो ऑर्डर निकाल रही है इससे बड़ी मजबूत हो रही है। वो मजबूत और ही ज्यादा हो जाएगी, नौशहरा में भी मजबूत हो जाएगी, सुंदरबन में मजबूत हो जाएगी, रजौरी में मजबूत हो जाएगी। ये ऑर्डर मुझे, मैं कहना चाहता हूँ, ये जमीनें जो हैं ये हमारे दादा परदादा उनके परदादों से आ रही हैं। वो ना ही वो साथ लेके गए थे, ना हम साथ लेके जाएंगे। ये आने वाली नस्लें हैं जो गुजर बुसर कर रही हैं, उसमें रह रही हैं। महाराजा हरि सिंह तो उस पूरे जम्मू कश्मीर का मालिक था। कल वो ऑर्डर, कल उनका ऑर्डर आ जाएगा, पहले तो उससे उसका हक बनता है, पहले तो उसका हक बनता है। वो तो मालिक था जम्मू कश्मीर का, पहले तो उसका हक बनता है महाराजा साहब का, जिनकी की डायनेस्टी थी, जिनके राजे थे, पूछ तो स्टेट थी। आज ये हक हक जमीनों पे हक बना रहे हैं, पहले हम पे तो हक बनाए, हम तो इनके अपना है, हमें तो समझे अपना। गवर्नमेंटें किस लिए होती हैं? इस बात को हम ऐड करेंगे जो ये पार्टियां तो दावा कर रही हैं कि जी कि पार्टियां दावा कर रही हैं कि 370 वापस आएगा तभी हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। अगर आज इलेक्शन हो जाता है तो लोग क्या करेंगे और वो लीडरान क्या करेंगे? जो पार्टियां, जिन जिन पार्टियों के लीडरों ने जो सवाल जो आपने कहा है, उन्होंने जो उनकी स्टेटमेंट है उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। उनकी स्टेटमेंट है दूध से क्लियर है, एस क्लियर एस आइस, उनके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। बाकी रहा इलेक्शन, इलेक्शन में लड़ना और ये पार्टी हाईकमांड का डिसाइड होता है कि इलेक्शन तो हम नहीं छोड़ेंगे। वो तो इनको खुला मैदान नहीं छोड़ेंगे, खुला मैदान छोड़ जाएंगे नथु गहरा बन जाएगा और ऐसे ऐसे हुक्मरानों के साथ वो चेला चांटा बन जाता है। जब ऐसे लोग बन जाते हैं वो चेले चांटे और चमचे बन जाते हैं गवर्नमेंटों के, अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, अपने लोगों के इंटरेस्ट के लिए जीते, वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए बनते हैं। तब जो कौम होती है वो कौम होती है डूबने पर दरवाती है। जब सही लोग और सही नुमाइंदे चुने जाएंगे और बात करेंगे, जब वो अपना सेल्फ इंटरेस्ट छोड़ेंगे, फिर तब जाके ग्राउंड पे बात होती है। आज वक्त है, आज आपके चैनल से मैं कहना चाहता हूँ उन इलेक्टेड सरपंच साहब को, मेरे भाइयों को, डीडीसी जो भाई बने हैं, सरपंच बने हैं, बीडीसी बने हैं, वाइस चेयरमैन बने हैं, डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन बने हैं, उनको कहना चाहता हूँ आपको ये वक्त है आवाज उठाने का और आंखों के आंखें मिला के डीसी साहब से और अपने एसएसपी साहब से बात करने का, ना कि डरने का। अपने सेल्फ इंटरेस्ट जो होते हैं वो साइड पे रख के लोगों की बात करें। ये जो छोटी छोटी बातें, ये बाद में बहुत बड़ा लावा बनेगा, उस लावे को कंट्रोल कोई नहीं कर सकेगा। ये जम्मू से निकलेगा, ये रजौरी से निकलेगा, किसी घर से निकलेगा। रही शौकत साहब ने बहुत सच कही है, ये जमीन हमारी है, हमारे दादा परदादों की, हम ये एक इंच नहीं छोड़ेंगे। शौकत साहब, लास्ट आप क्या कहेंगे अवाम को और जितने भी पीआरआई हैं? ये जो फार्मूले बना रहे हैं ना, ये फार्मूले नहीं चल रहे हैं। मेरी पीआरआई जो साहिबान है, पीआरआई से मेरी ये गुजारिश रहेगी कि जैसे नदीम साहब ने कहा, देखिए आज वक्त इन्हीं लोगों का है, यही थर्ड टायर सिस्टम इस वक्त चल रहा है और इन सब लोगों को मिलकर आवाज उठानी होगी और इसके लिए हम इंशाल्लाह तैयार हैं। आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा कि हम कैसी आवाज उठा रहे हैं और किस तरह की आवाज उठाएंगे। मैंने एक ही बात कही है कि हमारे बच्चों को अपाज बना दिया, नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी है, रोजगार नहीं है। मैं ये भी कहूंगा आपके इस चैनल के माध्यम से कि एमजी निरगा भी खत्म, तमाम स्कीमें खत्म, क्लोज, बेरोजगारी। आप मुझे ये बताएं, हम अपने बच्चों को क्या यहाँ पे वो स्वर्ग और नर्क की बात करते हैं, यहाँ पे नर्क छोड़ के हम जाएंगे? आपने आने वाली नस्लों के लिए हम क्या चीज बाकी छोड़ के जाएंगे? अगर हमें कुछ नहीं तो जमीन का एक टुकड़ा जो है वो भी हम नहीं छोड़ के जाएंगे। तो कितनी बड़ी नाइंसाफी होगी और किस तरीके से हमें जो है याद रखा जाएगा। मैं ये कहूं कि देखिए, जमीन का जहां तक ताल्लुक है, हमने कोई मायदा नहीं किया। अगर मायदा कोई होगा तो लखनपुर से पार होगा,
हमने जितना सब्र किया हुआ है, हम जितने अपने मुल्क के साथ हैं, जितनी हमें कुर्बानियां दी हैं, उनका सिला ये मत दे। अगर ये ऐसी बात करेंगे तो मैंने पहले कहा कि हम कुर्बानियों के लिए तैयार हैं, और 1 इंच जमीन तक मैं कहूंगा उस चीफ सेक्रेटरी को, रियासत जम्मू कश्मीर को, जिसने ये ऑर्डर किया, आप भी आओ नीचे, देखो कैसे क्या होता है, देखते हैं कौन हारता है कौन जीतता है, फिर पता बहुत चलेगा। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया शौकत सरपंच साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये सरपंच एसोसिएशन के सदर, हम आपसे अभी इजाजत चाहेंगे। और नदीम साहब, आपसे हम लास्ट सवाल ये पूछेंगे कि बहुत से लोग ये खासकर बीजेपी पार्टी ये कह रही है कि जो बाप बेटा की सियासत है, या जो अपने कुंबे में जो सियासत की जा रही है, उससे कम से कम लोगों को निजात दिलानी है। इस हवाले से आप आखिरी कमेंट क्या करेंगे? अनम्यूट करेंगे अपना फोन। मैं उनको ये कहना चाहता हूं जो निजात दिलाने की बात कर रहे हैं, अगर आप लिस्ट निकालेंगे बीजेपी के खानदानों की तो बहुत बड़ी लिस्ट है। उस लिस्ट को गूगल में सर्च करेंगे तो सबका नाम आ जाएगा। अमित शाह से बात करेंगे तो जय शाह उसका बेटा निकलेगा। राजनाथ सिंह की बात करेंगे तो उसका बेटा निकलेगा। रही दूसरी बात, मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि आप जिस जिस पार्टी की तारीफ करते हो, उस पार्टी की तारीफ करते हो, उनको ये तो बोलो कि अपने लीडर को बोलो कि वहां दिल्ली में अपनी बात मनाए। जो वर्कर अपने लीडर से बात ही बना सकता, वो लीडर नहीं हो सकता। बात, इतनी बड़ी बात उनको समझ में आनी चाहिए। आखिरी मैसेज क्या देना चाहेंगे अवाम को? मेरी यही अवाम में मेंढर को ये गुजारिश है कि आप इकट्ठे हो जाओ। मैं सरपंच, जो भाई हैं मेरी बहनें हैं, पंच हैं, बीडीसीज हैं, डीडीसीज हैं, वाइस चेयरमैन हैं, चेयरपर्सन हैं, जो भी बने हैं, आप सबको इकट्ठे होके जो ये ऑर्डर निकला है, जो डिक्टेटर ऑर्डर निकला है, हिटलर का ऑर्डर, इसको हिटलर का ऑर्डर बोलेंगे, जो लोगों के खिलाफ है, जो लोगों के खिलाफ तमाम है, जो पार्टियों गरीब को के एक खिलाफ होने है। की जरूरत है बीजेपी के एक खिलाफ। यूनाइटेड प्लेटफॉर्म पे आके मेंढर की आवाज बनो और इसका मुंह तोड़ जवाब दो। हम आपके साथ खड़े हैं। जब कोई वक्त होगा, नदीम रफीक खान सबसे आगे होगा, आपको डरने की कोई बात नहीं। बहुत बहुत हम शुक्रिया आपके साथ नदीम खड़े, साहब, हमारी हमारे साथ फैमिली जुड़ने साथ के में लिए। खड़ी है। इंशाअल्लाह आपको पूरी सपोर्ट होगी हमारी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया एजाज साहब, थैंक यू। ये थे नदीम रफीक खान साहब और सरपंच एसोसिएशन के सदर शौकत चौधरी साहब, जिन्होंने तफसीली बात की कि मेंढर के अंदर या ओवरऑल जो जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने एक ऑर्डर निकाला है जमीनों के हवाले से, उसके बारे में बात कर रहे थे। और वहीं कुछ चटपटी सियासी बातें भी। अपने मेजबान एजाज कोहली को इजाजत दीजिए, फिर किसी हस्ती के साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।